दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में देवी माँ के भक्त पूरे 9 दिन सुबह शाम उनकी उपासना करते हैं। इस दौरान भक्त दुर्गा चालीसा भी पढ़ते हैं। दुर्गा चालीसा में बहुत ही सरल चौपाइयों में देवी माँ का गुणगान किया गया है। दोस्तों, इन चौपाइयों को पढ़ना जितना आसान है, उतना ही सरल इसका अर्थ समझना है। दुर्गा चालीसा में लिखी चौपाइयों का अर्थ हमने भोपाल के पंडित जी से पूछा है। वह कहते हैं, दुर्गा चालीसा में देवी जी की शक्तियों का बखान किया गया है। इस चालीसा को पढ़ने मात्र से मन से भय दूर हो जाता है और सकारात्मकता महसूस होने लग जाती है। दुर्गा चालीसा में लिखी चौपाइयों का अर्थ तो बताते ही हैं, साथ ही यह भी कहते हैं कि जब भी आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तब सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर लें और फिर चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, तो चलिए हम दुर्गा चालीसा का विस्तार से अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, माता के इस एक एक चौपाई को पूर्ण एवं बड़ी श्रद्धा भाव से सुन लो। आपके भाग्य में माता रानी का साथ चमत्कार की तरह हमेशा आपकी रक्षा करता रहेगा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। अर्थ सुख प्रदान करने वाली है दुर्गा माँ, मेरा नमस्कार स्वीकार करें और मेरे सभी दुखों को हर लें। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। अर्थ माँ, आपकी ज्योति का प्रकाश अनंत है और इस प्रकाश से पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों ही लोकों में उजाला छाया हुआ है। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। अर्थ है माता, आपका मुख इतना विशाल है और चंद्रमा के समान चमकदार है, वहीं आपकी आंखें लाल और भौं बहुत ही विकराल है। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। अर्थ है माँ दुर्गा, आपका स्वरूप बहुत ही सुंदर है, जिसे बार बार देखते ही रहने का मन करता है। आपके मुख के दर्शन पाकर भक्त जनों को परम सुख की प्राप्ति होती है। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अर्थ संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, वह सभी आप में समाहित है। इस जगत को चलाने वाली और अपने बच्चों का पालन करने वाली हे माँ दुर्गा, आप ही हमें अन्न और धन प्रदान करती हैं। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। अर्थ है देवी, आप ही अन्नपूर्णा माता हैं, इस जगत की पालन करता भी आप ही है। इस जगत में सबसे खूबसूरत छवि किसी की है तो वह आपकी ही है। प्रलयकाल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिवशंकर प्यारी। अर्थ दोस्तों, जब विश्व में घोर अपराध बढ़ जाता है, तो आप ही प्रलय लाती है। महादेव भगवान शिव की प्रिय गौरी यानी पार्वती भी आप ही है। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। अर्थ भगवान शिव सहित ब्रह्मा, विष्णु और सभी योगी आपका गुणगान और ध्यान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हिंदू धर्म से जुड़ी विशेष जानकारी पसंद है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि धर्म से जुड़ी हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले आती रहे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। दोस्तों, इसका अर्थ है कि आप ही माता सरस्वती हैं। आपने ही अपनी शक्ति से सभी ऋषि मुनियों को सद्बुद्धि दी है और उनका उद्धार किया है। अगली चौपाई है कि धरा रूप नरसिंह को अंबा, प्रकट हुई फाड़कर खंबा। इसका अर्थ है दोस्तों कि श्री हरि भक्त प्रहलाद को उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए आपने ही श्री नरसिंह का रूप धारण किया था और खंबा फाड़कर आप प्रकट हो गई थी। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। दोस्तों, इसका अर्थ माता लक्ष्मी का रूप धारण करके आप ही श्री हरि विष्णु के साथ उनकी संगनी के रूप में मौजूद है। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आसा।
दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ दया की मूर्ति के रूप में आप ही विराजमान है और अपने सभी भक्तों पर वहां से कृपा बरसाती रहती है। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। इसका अर्थ यह है कि हिंगलाज की भी देवी आप ही है और आपकी महिमा अनंत है, जिसका बखान तीनों लोक में होता है। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, अर्थात है देवी। आपके एक नहीं अनेक स्वरूप हैं और आप ही मातंगी देवी, धूमावती, भुवनेश्वरी और बगलामुखी माता है। आपके यह सभी रूप सुख प्रदान करते हैं। श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन्न भाल भव दुहख निवारिणी। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि देवी आप भैरव और तारा देवी के रूप में इस जगत का उद्धार कर रही हैं। वहीं छिन्न मस्तिका देवी के रूप में आप सभी भक्तों के दुख और कष्टों को हर लेती हैं। कहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी अर्थ है माता। आपकी सवारी सिंह है और स्वयं हनुमान जी जैसे वीर आपकी सेवा में हर वक्त मौजूद रहते हैं। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। इस चौपाई का अर्थ यह है कि दोस्तों, देवी दुर्गा के हाथों में जब काल रूपी खप्पर होता है तो उसे देखकर स्वयं काल भी भयभीत हो जाता है। सोहर अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हे शूला। दोस्तों, इसका अर्थ है हाथों में त्रिशूल जैसे शक्तिशाली शस्त्र को धारण करने वाली मां दुर्गा को देखकर शत्रुओं का हृदय तक कांप उठता है। नगरकोट में तुम ही विराजत, तिहों लोक में डंका बाजत। दोस्तों, यह चौपाई का अर्थ है कि हे देवी, नगरकोट में तुम ही रहती हो और तीनों लोक में तुम्हारे नाम का ही डंका बजता है। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्तबीज शंखन संहारे अर्थात है माता। आपने शुंभनिशुंभ जैसे राक्षसों का संहार किया है और रक्तबीज जैसे वरदान प्राप्त राक्षस का भी नाश किया है, जिसके रक्त की एक बूंद गिरने पर सैकड़ों राक्षस पैदा हो जाते थे। इतना ही नहीं, शंख नाम के राक्षस को भी आपने ही मारा है। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघ भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। इसका अर्थ दोस्तों, जब दैत्यराज महिषासुर के पापों का घड़ा भर गया तब उसके अभिमान को चूर चूर करने और व्याकुल धरती के बोझ को हल्का करने के लिए आप काली का विकराल रूप धारण करा थी और महिषासुर का उसकी सेना सहित सर्वनाश कर दिया था। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब। दोस्तों, इसका अर्थ है हे माता, जब जब आपके भक्तों पर मुसीबत आई है तब तब आप ही उनकी सहायता करने के लिए आई है। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है कि हे माता, जब तक देवों की अमरपुरी और तीनों लोकों का अस्तित्व है तब तक आपके भक्तों को कोई शोक नहीं घेर सकता है। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। इसका अर्थ है कि ज्वाला की ज्योति में भी तुम ही समाहित हो माता। तभी तो ज्वालाजी में अनंत काल से ज्योति जलती चली आ रही है। इसलिए सभी नर नारी आपकी पूजा करते हैं। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। दोस्तों, इसका अर्थ है आपके गुणगान जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से गाता है, दुख एवं दरिद्रता उसके नजदीक नहीं आती है। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूटी जाई। इस चौपाई का अर्थ जो प्राणी मन से आपका ध्यान करता है उसे जन्म मरण के चक्र से आप निश्चित ही मुक्ति दे देती है। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। इसका अर्थ है कि दोस्तों, आपकी शक्ति के बिना तो योग भी नहीं संभव है। इसलिए योगी ऋषि मुनि और साधु संत भी आपका ही नाम पुकारते हैं। शंकर आचारज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को,
काहो काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखाने, जय 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 जगदम्ब भवानी। दोस्तों, इसका अर्थ है कि शंकराचार्य जी ने आचार्य नाम का तप किया और इससे काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सभी पर उनको जीत हासिल हो गई। उन्होंने हर दिन भगवान शंकर का ध्यान किया मगर आपको स्मरण नहीं किया। वे यह बात समझ ही नहीं पाए कि आप ही आदि शक्ति हैं। जब उनकी शक्तियां छिन गई तब मन ही मन उन्हें पछतावा हुआ और जब उन्हें आपकी शक्तियों का एहसास हुआ तब वह आपकी शरण में आए और आपके भक्त बन बैठे। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। दोस्तों, इसका अर्थ है कि हे देवी, आपने जिस तरह से शंकराचार्य जी से प्रसन्न होकर उनकी सभी शक्तियां उन्हें वापस लौटा दी थी, वैसे ही मुझे भी ढेरों कष्टों ने घेर रखा है। इन कष्टों को केवल आप ही दूर कर सकती हैं। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विंशावे, शत्रु नाश कीजय महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। इसका अर्थ है कि दोस्तों, हे माता, नई नई आशाएं और ज्यादा से ज्यादा मिलने की प्यास मुझे सदैव सताती रहती है। मेरे अंदर क्रोध, मोह, अहंकार, काम और ईर्ष्या जैसे भाव भी हैं जो हर घड़ी मुझे परेशान करते हैं। यह सभी मेरे शत्रु हैं। हे देवी, मैं आपका ध्यान करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप इन सभी शत्रुओं का नाश कर दें। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लगी जीव दया फल पाऊं, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊं। दोस्तों, इसका अर्थ है कि हे दया की देवी, मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ और मुझे रिद्धि सिद्धि प्रदान करके मेरे जीवन को सफल बना दो। हे माता, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके ही गुणगान गाऊंगा, बस आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दुर्गा चालीसा जो नित गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देविदास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। यह अर्थ बताता है कि दोस्तों, जो व्यक्ति नियमित दुर्गा चालीसा का पाठ करता है उसे हर सुख की प्राप्ति होती है और परम आनंद मिलता है। इसलिए हे माता रानी, हमें अपनी शरण में ले लीजिए और हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है दुर्गा चालीसा का यह भावार्थ आपको सरल लगा होगा और पसंद आया होगा। इसी तरह धर्म से जुड़े और भी धार्मिक वीडियो देखने के लिए जुड़ी रहें हमारे चैनल से। दोस्तों, अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।